इंग्लैंड के एक पादरी का विश्वास की शक्ति में अटल भरोसा था। जो कोई भी उनके घर में एक बार आ जाता, वो उनके आतिथ्य और सत्कार के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उनके मन में लोगों के लिए बहुत प्रेम भाव था, इसलिए लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन जेल से भागा हुआ चोर रात में शरण लेने के लिए इधर उधर भटक रहा था। उसने देखा कि पादरी के घर का दरवाजा खुला हुआ है, तो वो पादरी के घर में घुस गया। पादरी ने देखते ही उसका अभिवादन किया और उससे कहा, तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है मेरे भाई, लेकिन तुम ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। इस पर चोर ने सफेद झूठ बोलते हुए कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ और रास्ता भटक गया, इसलिए इधर उधर भटक रहा था और आपके घर का दरवाजा खुला हुआ देखा तो चला आया। क्या मुझे सिर छुपाने के लिए जगह मिल सकती है? मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। पादरी ने उससे कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो और मुझे लगता है तुम बहुत थक गए हो, इसलिए तुम जाकर आराम से हाथ मुंह धो लो। मैं तुम्हारे सोने और खाने का प्रबंध करता हूँ। इस पर चोर पादरी का आभार व्यक्त करते हुए स्नान घर की ओर बढ़ गया और इतने में पादरी ने उसके खाने और सोने की व्यवस्था कर दी। पादरी ने उसका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया और उसे अच्छा भोजन करवाकर उसके सोने की व्यवस्था कर दी। रात को सभी के सो जाने के बाद चोर के मन में चोरी की इच्छा जागृत हुई और उसने पादरी के घर से सोने के 2 दीपदान चुरा लिए और वहां से भाग गया। रात में पुलिस उसकी तलाश में ही थी, सो वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो पूछताछ में उसने बता दिया कि मैंने सोने के दीपदान पादरी के घर से चुराए हैं। इस पर उसे पादरी के सामने लाया गया तो पादरी ने पुलिस वालों से कहा, कृपया इसे छोड़ दीजिए, ये मेरे घर में मेहमान के तौर पर आया था और मैंने ये दीपदान इसे उपहार के तौर पर दिया है। इतने में चोर के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा। पादरी की उदारता देखते हुए चोर के मन में पश्चाताप होने लगा और उसने माफी मांगकर कभी भी चोरी नहीं करने का वचन दिया। अगला किस्सा है धोबी और कुम्हार का। एक शहर में एक धोबी और कुम्हार पास पास रहते थे। एक दिन कुम्हार ने मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए। उसने बर्तनों को सुखाने के लिए धूप में रख दिया और घर में आराम करने लग गया। तभी वहां 2 गधे आए, वे आपस में लड़ने लग गए। इस कारण कुम्हार के सारे बर्तन टूट गए। वह लाठी लेकर बाहर आया। उसने अपनी लाठी को घुमाया और एक गधे पर जोर से मारा। गधा ढेंचों ढेंचों करता हुआ बाहर की ओर भागा। इस पर कुम्हार का पड़ोसी दौड़कर आया और बोला, अरे अरे यह क्या करते हो, यह मेरा गधा है। कुम्हार ने नाराज होकर कहा, तो क्या हुआ, इसने मेरे सारे बर्तन तोड़ दिए। धोबी ने कहा, तुमने मेरे गधे को क्यों पीटा? तुम्हारे बर्तन टूट गए तो उनके पैसे ले लेते। कुम्हार ने सोचा, इस धोबी ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं इस धोबी को ऐसा मजा चखाऊंगा कि यह भी याद रखेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह कुम्हार बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह से कहा, जहांपना मैं अदना सा कुम्हार हूँ, आपके शहर में रहता हूँ। अकबर ने कहा, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? कुम्हार ने कहा, जहांपना मैं एक जरूरी बात बताने के लिए आया हूँ। अकबर ने कहा, जल्दी बताओ। कुम्हार ने कहा, जहांपना मेरा एक दोस्त
पारस गया था, वह कुछ दिन पहले ही वापस आया है। उसने बताया वहाँ आपके नाम का डंका बजता है, आपकी बड़ी इज्जत है वहाँ। मगर यह कहकर कुम्हार चुप हो गया। अकबर ने कहा, मगर क्या? कुम्हार ने कहा, आपके हाथियों के बारे में उनका ख्याल अच्छा नहीं है। अकबर ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, हाथियों के बारे में? तुम क्या कहना चाहते हो? जी हाँ हुजूर, उनका कहना है कि हमारे हाथी बड़े गंदे और काले हैं। हुजूर, शाही हाथियों को तो साफ सुथरा होना चाहिए। कुम्हार ने बात पूरी की। अकबर ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है। कुम्हार ने कहा, हुजूर, मेरे दोस्त ने बताया कि फारस के बादशाह के हाथी खाने में सारे हाथी दूध की तरह सफेद है। अकबर ने समझ लिया कि यह कोई चालबाज आदमी है। फिर भी उन्होंने पूछा, मगर फारस के बादशाह अपने हाथियों को इतना साफ सुथरा कैसे रखते हैं? कुम्हार ने उत्तर दिया, सीधी सी बात है हुजूर, इस काम के लिए उन्होंने धोबियों की पूरी फौज लगा रखी है, तो हम भी शहर के तमाम धोबियों को इस काम पर लगाए देते हैं। अकबर ने कहा। इस पर कुम्हार बोला, जहाँ पना शहर का एक बेहतरीन धोबी मेरे पड़ोस में रहता है, वह अकेला इस काम के लिए काफी है। अकबर ने मन ही मन सोचा, तो यह अपने पड़ोसी को फंसाना चाहता है। लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, हम उसी को बुला लेते हैं। अकबर के आदेश पर धोबी को दरबार में हाजिर किया गया। वह डर के कारण कांप रहा था। अकबर ने धोबी से कहा, देखो, हमारे हाथी खाने के सारे हाथी काले हैं, तुम इन्हें धोकर सफ़ेद कर दो। जी हुजूर, धोबी ने कहा। उसके सामने एक हाथी लाया गया। वह सुबह से शाम तक उसे धोता रहा, किंतु काला हाथी सफ़ेद न हो सका। निराश होकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, यह सब उस कुम्हार की करतूत है, पर मैं करूं तो क्या करूं? तभी उसे बीरबल आते हुए दिखाई दिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ भाई, इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? धोबी ने सारी घटना बताई। बीरबल ने उसकी सारी परेशानी सुनी और उसके कान में कुछ कहा। दूसरे दिन धोबी हाथी खाने में पहुंचा। कुछ देर बाद अकबर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने हाथी को देखा और धोबी से बोले, यह हाथी तो वैसा ही है, जरा भी सफ़ेद नहीं हुआ। तुम कल दिन भर क्या करते रहे? धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर, बात यह है। अकबर ने पूछा, क्या बात है? हुजूर, अगर कोई बड़ा सा बर्तन हो जिसमें यह हाथी खड़ा हो सके तो काम आसान हो जाएगा। धोबी ने बताया। अकबर ने आदेश दिया कि हाथी के खड़े होने के लिए बड़ा बर्तन बनवाया जाए। बर्तन बनाने का काम उसी कुम्हार को सौंपा गया। एक हफ्ते बाद कुम्हार बर्तन लेकर हाजिर हुआ। मन ही मन वह सोच रहा था, धोबी का बच्चा समझता होगा कि फंस जाऊंगा। अब देखता हूँ धोबी कैसे बचेगा। अकबर ने बर्तन को देखा और आदेश दिया, हाथी को बर्तन में खड़ा किया जाए। जैसे ही हाथी को बर्तन में खड़ा किया गया, बर्तन चूर चूर हो गया। अकबर ने नाराज होकर कहा, क्यों रे, यह कैसा बर्तन बनाया है? यह तो एक बार में ही टूट गया। जल्दी से दूसरा बर्तन बना कर ला। कुम्हार बर्तन बना बना कर लाता रहा और वह बार बार टूटता रहा। आखिर वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। हुजूर, मुझे माफ़ करें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इस पर अकबर ने धोबी से कहा, धोबी, मैं जानता था कि
यह तुम्हें फंसाना चाहता है, पर तुमने इसकी चाल का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम तुम्हें इनाम देंगे। धोबी ने हाथ जोड़कर कहा, जहाँपना, इनाम के असली हकदार तो बीरबल है। उन्होंने ही मुझे यह तरकीब बताई थी। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। मंदिर और सेठ का किस्सा। एक बार एक गांव में सेठ जी ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। मंदिर जब बन के तैयार हुआ तो बहुत लोग मंदिर में दर्शन लाभ के लिए पहुंचने लगे। मंदिर की भव्यता को देख लोग मंदिर का गुणगान करते नहीं थकते थे। समय के साथ मंदिर की ख्याति जाने माने मंदिरों में होने लगी और दूर दूर से लोग दर्शन लाभ को मंदिर में पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देख सेठ जी ने मंदिर में ही श्रद्धालुओं के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था का प्रबंध किया। लेकिन जल्द ही उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हुई जो मंदिर में इन सभी व्यवस्थाओं की देखरेख कर सके और मंदिर की व्यवस्था बनाए रखे। अगले ही दिन उसने मंदिर के बाहर एक व्यवस्थापक के लिए नोटिस लगा दिया। नोटिस को देख कई लोग सेठ जी के पास आने लगे। लोगों को पता था कि यदि मंदिर में व्यवस्थापक का काम मिल जाएगा तो वेतन भी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन सेठ जी से मिलने के बाद उन्हें लौटा देता और सभी से यही कहता कि मुझे इस काम के लिए एक योग्य व्यक्ति चाहिए जो मंदिर की सही से देखरेख कर सके। बहुत से लोग रिजेक्ट हो जाने के कारण सेठ जी को मन ही मन गालियां देते। कुछ लोग उसे मूर्ख और पागल भी कह देते थे, लेकिन वह किसी की बात पर ध्यान नहीं देता और मंदिर के व्यवस्थापक के लिए एक योग्य व्यक्ति की खोज में लगा रहता। सेठ जी रोज सुबह अपने घर की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को देखा करता था। एक दिन एक बहुत ही गरीब व्यक्ति मंदिर में भगवान के दर्शन को आया। सेठ जी अपने घर की छत पर बैठा उसे देख रहा था। उसने फटे हुए और मेले से कपड़े पहने हुए थे। देखने से बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था। जब वह भगवान का दर्शन करके जाने लगा तो सेठ जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करेंगे? सेठ जी की बात सुनकर वह काफी आश्चर्य में पड़ गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, सेठ जी, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ और पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। इतने बड़े मंदिर का प्रबंधन मैं कैसे संभाल सकता हूँ? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मंदिर की व्यवस्था के लिए कोई विद्वान पुरुष नहीं चाहिए। मैं तो किसी योग्य व्यक्ति को इस मंदिर के प्रबंधन का काम सौंपना चाहता हूँ। लेकिन इतने सब श्रद्धालुओं में आपने मुझे ही योग्य व्यक्ति क्यों माना? उसने आश्चर्य से पूछा। सेठ जी बोला, मैं जानता हूँ कि आप एक योग्य व्यक्ति है। मंदिर के रास्ते में मैंने कई दिनों से एक ईंट का टुकड़ा गाड़ा था जिसका एक कोना ऊपर निकल आया था। मैं कई दिनों से देख रहा था कि उस ईंट के टुकड़े से कई लोगों को ठोकर लगती थी और कई लोग उस ईंट के टुकड़े से ठोकर खाकर गिर भी जाते थे, लेकिन किसी ने भी उस ईंट के टुकड़े को वहां से हटाने के बारे में नहीं सोचा। आपको उस ईंट के टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, लेकिन फिर भी आपने उसे देखकर वहां से हटाने की सोची। मैं देख रहा था कि आप मजदूर से फावड़ा लेकर गए और उस टुकड़े को खोदकर
वहाँ की भूमि समतल कर दी। सेठ जी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मैंने कोई महान कार्य नहीं किया। दूसरों के बारे में सोचना और रास्ते में आने वाली दुविधाओं को दूर करना तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। मैंने तो बस वही किया जो मेरा कर्तव्य था। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने कर्तव्यों को जानने और उनका पालन करने वाले लोग ही योग्य लोग होते हैं। इतना कहकर सेठ जी ने मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को सौंप दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई हमें देखे या ना देखे, फिर भी अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।